पास है। दूसरी बात नीति, नीति है हमारी समाजवादी। समाजवादी नीति क्या बताती है? सामाजिक समरसता। समाजवाद क्या है? सामाजिक समरसता का सिद्धांत है, आर्थिक समता का सिद्धांत है और सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। तीन बातों को समेटकर जो सिद्धांत चलता है उसी का नाम है समाजवाद। सामाजिक समरसता, आज भाजपा समाज में हर कदम पर कटुता फैला रहा है। सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए हमें सिद्धांततः स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और व्यवहार में क्रियान्वित करना पड़ेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह सिद्धांत क्यों चरितार्थ हो सकता है? युग पुरुष, युग के सबसे बड़े विद्वान स्वामी, जिन्हें आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कहीं विरोध नहीं, आप अपने मजहब को स्वीकार कीजिए और दूसरे के मजहब का सम्मान कीजिए। क्या करना है? हर किसी का यह दायित्व है कि वह अपने मजहब को स्वीकार करे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में स्वीकार करे, सड़क पर कम स्वीकार करे और दूसरे मजहब का सम्मान करे। सामाजिक समरसता अपने आप आ जाएगी। जहां तक ऊंच नीच का भेदभाव है, यह भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। भारत में स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि भारत का दुर्दिन, भारत का पराभव उसी दिन से आ गया जिस दिन भारत में अछूत शब्द आ गया। अगर भारत में अछूत शब्द न आता तो भारत निश्चित तौर पर कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज दुर्दिन का देश बन गया है। तो इसलिए इन सब चीजों को मिटाने, इसमें बड़ा लंबा इतिहास है, इस पर हमने रिसर्च भी किया है, कराया भी है कि यह अछूत शब्द बड़ा घातक रहा, क्यों आया, कैसे आया, इस पर जाने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको मिटाना होगा। और यह मिटाने का काम समाजवादी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाजपा तो भाई कथनी करनी में अंतर नेताओं में होता होगा, सुना हूं, लेकिन भाजपा तो जस्ट उल्टा करती है। जो कहा जान जाइए उसका उल्टा होने वाला है। अगर भाजपा ने कहा 2 करोड़ नौकरी दूंगा तो जान जाइए कि नौकरी अब छीनने वाली है, देने की बात नहीं है। और देखा नहीं, अग्निवीर बन गए सब, नौकरी चली गई सेना की, अग्निपथ बना दिया, अग्निवीर बना दिया। अगर उन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे तो ये जान जाइए कि आपके खाते में जो है वह जाने वाला है, चला भी गया तमाम लोगों का। चला किसके माध्यम से गया? कुछ चंद पूंजीपतियों के खाते में ट्रांसफर हुआ। अभी इसके पहले आपने सुना होगा 11 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिया, जिसमें 11 लाख लोग करोड़पति हो सकते थे या 11 करोड़ लोग लखपति हो सकते थे। उतना चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। मित्रों, तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी चिंतक। 3 बातें हमने कहा, सामाजिक समरसता और आर्थिक समता। आज भारत में इतनी विशाल आबादी के देश में समाजवादी नीतियों पर चल करके ही भारत का विकास संभव है। हमने एक वाक्य भी लिखा था, जरा ध्यान से सुन लीजिए, और बुकलेट मिली है तो नोट भी कर लीजिए। विविधताओं से युक्त इस भारतीय समाज में शांति, सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा के साथ सर्वधर्म समभाव एवं विकास की अवधारणा केवल और केवल संभव है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर। अगर आपको विकासशील भारत देखना है, विकसित भारत देखना है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? क्यों?
कि समाजवादी नीतियों के द्वारा ही समाज में आर्थिक समता और धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत लागू हो सकता है। हमें आवश्यकता है ऐसे नेता की, ऐसी सरकार की। क्यों आवश्यकता है? बुद्ध धर्म को आवश्यकता पड़ी अपने विकास की कब? जब बुद्ध धर्म राजधर्म बन गया, जब अशोक ने बुद्धिज्म स्वीकार कर लिया और बुद्ध धर्म को राजधर्म बनाया, तो बुद्ध धर्म चीन, जापान, लंका, बर्मा सब जगह बुद्ध धर्म फैल गया। हम समाजवादियों को आवश्यकता है, समाजवादी विचारकों को आवश्यकता है कि हम अपनी सरकार बनावें और प्रदेश और देश की सत्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में सुरक्षित करके अपनी नीतियों का विकास कर सकते हैं।